आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये हमने त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण B समकोण दिया गया है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दो मान हमें ज्ञात करने हैं। हमें tan A का मान दिया गया है, तो अगर हमें ये मान निकालने हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, sin A cos C, इसी प्रकार से cos A sin C, ये मान निकालने होंगे। ठीक है, और इन मानों को निकालने के लिए हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे। हमें दिया है tan A बराबर 1/√3। हम जानते हैं कि tan का जो मान होता है वो क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है लंब बटे आधार। अब देखिए यहां पर A के सापेक्ष निकालें अगर हम, तो लंब क्या होगा, कोण A के सामने वाली भुजा, ये BC, तो ये लंब हो गया और आधार क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, और हमें दिया गया है इसका मान 1/√3। तो यहां से हमें BC का मान निकल आया 1 और AB का मान निकल आया √3। तो अब हम यहां से तीसरी भुजा निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो अब हम यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, चित्र में आप देखिए तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, अब मान रखें यहां पर, तो AC का तो मान निकालना है हमें, BC का मान है 1, तो 1 का वर्ग प्लस AB का मान है √3, तो √3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग कितना होगा, 1, और √3 का वर्ग क्या होगा, √3 का वर्ग इसका मतलब है 2 बार गुणा, और जब अंडर रूट के अंदर संख्या होती है और उसका वर्ग करते हैं तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। जैसे इसको अभी हम और सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 × 3 दोनों अंडर रूट में जाएंगे और फिर जोड़े से बाहर निकला तो 3 बाहर निकल आएगा। तो जब भी संख्या अंडर रूट के अंदर होगी तो वो संख्या वर्ग करने पर रूट से बाहर निकल आएगी, तो 3 आ गया। अब AC का वर्ग बराबर कितना हो गया, 4। अब ये वर्ग हटेगा तो इस पे लग जाएगा वर्गमूल, ये AC, तो यहां से AC का मान 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो AC का मान निकल आया 2। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस किए बिल्कुल वैसे ही किया है। अब हमें क्या करना है, sin A sin C cos C, एक बार A के सापेक्ष मान निकालना होगा और एक बार C के सापेक्ष निकालना होगा। तो निकालते हैं। अब सबसे पहले तो sin A निकालते हैं। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आप देखिए A के सापेक्ष देखना, तो A के सापेक्ष लंब क्या होगा, A के सामने वाली भुजा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान तो 1 और कर्ण AC का मान 1/2, ये निकल आया। अब इसी प्रकार से cos A का निकालेंगे, तो cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, AB और कर्ण होगा AC। तो AB का मान है √3 और ये AC का मान है 2। तो ये sin A और cos A का निकाला। अब हम निकालेंगे sin C और cos C का मान। तो देखिए sin C बराबर वही फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लंब बटे कर्ण। अब मान देखिए बदलेगा, C के सापेक्ष निकालना है तो अब हम C पे कोण देखेंगे, A का नहीं देखेंगे। तो C के सामने वाली भुजा ये लंब होगी। अब ये बस याद रखना, जिस कोण के सामने सापेक्ष निकालना है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो यहां से लंब क्या निकल के आएगा, AB,
और कर्ण तो सेम रहेगा AC। तो AB का मान √3 और AC का मान 2। अब cos C का निकालेंगे तो cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, C के सापेक्ष ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो BC बटे AC, BC का मान है 1 और AC का मान है 2, ये निकल आया। अब हमें जो निकालना है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखिए मान क्या है, sin A का मान है 1/2, ये इनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा, कुछ नहीं है। तो cos C का मान है 1/2 प्लस cos A का मान है √3/2 और sin C का मान है √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा, 1 का गुणा 1 से हुआ तो 1, नीचे 2 दूनी 4 प्लस √3 का गुणा √3 से होगा, वही वर्ग वाली बात है, तो क्या होगा 3 आ जाएगा। ये संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाएगी और नीचे इसका वर्ग क्या हो गया, 2 का गुणा 2 से हुआ 4। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो हर समान आएगा, ठीक है। अब जब हर समान होता है तो ऊपर वाले संख्याएं भी सब सेम लिख देते हैं। तो 1 + 3 लिख दिया, कितना हो गया 4/4। ये 4 से 4 कैंसिल किया तो 4 एकम 4 आएगा, तो ये मान निकल आया 1। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अभी दूसरा हमें निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब cos A का मान है √3/2 और cos C का मान है 1/2 माइनस sin A का मान है 1/2 और sin C का मान है √3/2। अब इसको और गुणा करेंगे तो √3 का गुणा जब 1 से होगा तो √3/4 आएगा, माइनस √3 का गुणा हो 1 से होगा और 2 दूनी 4। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका आंसर आया 1 और इसका आंसर आया 0। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये त्रिभुज PQR है, कोण Q समकोण दिया गया है, PR + QR = 25, PR + QR = 25 दिया गया है और PQ = 5 सेंटीमीटर दिया गया है। sin P, cos P और tan P का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर दिया था त्रिभुज PQR में PQ = 5 सेंटीमीटर, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम मान लीजिए PR का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं, PR का अगर मान निकालें तो क्या होगा, PR को रखेंगे यहाँ और जो QR है वो इस तरफ जाएगा, तो ये बराबर के इस तरफ जाएगा, तो 25 माइनस का QR ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया PR का मान, इसको आप याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगी अभी। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो यहां पर हम लगाएंगे अब पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए PR का जो मान निकाला था हमने, यही मान हम यहां रखेंगे। तो PR का मान है 25 माइनस QR और इसका स्क्वायर करेंगे बराबर RQ, ये तो ऐसे ही लिख देंगे या QR भी लिख सकते हैं इसको, यहां पर QR है इसीलिए हम इसको यहां पर भी QR कर दे रहे हैं ताकि एक सा हो जाए, प्लस PQ का मान आपको दिया गया है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए इसको कैसे खोलेंगे, यहां पर हम लगाएंगे सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर, 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर, ये हो जाएगा बराबर ये क्यू आर का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख दिया अभी, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए यहां पर 25 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 625 प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पर, ये वाला जो क्यू आर का स्क्वायर है इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, और अभी इसको सॉल्व करें तो 25 दूनी 50 गुणा में हो जाएगा क्यू आर बराबर यहां पर 25 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का क्यू आर स्क्वायर, ये माइनस का क्यू आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। जो बचा है आप देखिए इसमें ये 625 को भी हम यहां ले आते हैं तो यहां पे बचेगा ओनली माइनस का 50 क्यू आर। ठीक है, और ये 625 हम इस तरफ लाएंगे तो ये 25 और माइनस का हो जाएगा 625, ये प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया। अब यहां से देखिए माइनस का 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो 600 आएगा, लेकिन चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का तो ये माइनस लग गया। अब यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, अगर बराबर के दोनों तरफ चिन्ह माइनस के हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो यहां से बचेगा आपका 50 क्यू आर बराबर 600। अब यहां से क्यू आर बराबर निकालें तो क्या होगा 600 बटे 50, ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटो 5 एकम 5, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो यहां से क्यू आर बराबर निकल के आया 12। ठीक है, क्यू आर का मान पता चल गया, तो यहां पर पी आर की जगह पर रख दें तो पी आर का भी पता चल जाएगा, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान 12 यहां से निकाला। ठीक है, ये मान रख दिया, तो यहां से पी आर बराबर निकल आया 13। अब जब तीनों मान निकाल लिए हैं तो अब हम आराम से साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालेंगे। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, पी के सापेक्ष पी के सामने वाली भुजा ये आर क्यू लंब हो जाएगी, और कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा तो आर पी हो जाएगी। अब देखिए आर पी या पी आर, इसका मान तो है 13 ये, और आर क्यू का मान है यहां से 12, तो ये आ गया साइन पी का मान 12 बटे 13। अब इसी तरीके से कॉस पी का निकालेंगे, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां पर आधार क्या हो जाएगा पी क्यू और कर्ण हो जाएगा पी आर या आर पी, कुछ भी लिख दीजिए। तो पी क्यू का मान है 5 और पी आर का मान है 13, तो ये आ गया। अभी टेन पी का भी मान निकालना है, तो देखिए ये क्या होता है लंब बटे आधार, लंब है यहां पर क्यू आर और आधार है यहां पर पी क्यू, तो क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5, तो ये हमने साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कर लिए हैं। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसके अंदर हमें 5 अलग अलग कथन दिए हैं, हमें बताना है कि ये सत्य है कि असत्य, और कारण की पुष्टि भी अपनी करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए कैसे, इसको हम पहले आपको समझाते हैं। tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। अब मान लीजिए यदि लंब का मान 12 है और आधार का मान 5 है, ठीक है, यदि लंब का मान 12 है और आधार का मान 5 है,
तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, पॉइंट में 5 चौको 20, तो इसका मान कितना आ रहा? 2.4, मतलब ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि लंब का मान आधार से ज्यादा हो तो tan का मान 1 से बड़ा ही होगा, है ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ये कारण आप देना चाहें तो ये एक्सप्लेनेशन में दे दीजिए और यहां पर लिख दीजिए असत्य, क्योंकि यदि लंब बड़ा होगा आधार से। अब अगर छोटा होगा, मान लीजिए 5 यहां होता और 12 यहां होता, तो ये क्या होता? 0.12 चौको 48, तो 0 से कम होता। लेकिन यदि लंब का मान बड़ा है आधार से तो मान क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। तो ये हर कंडीशन के लिए सही नहीं होगा, तो इसीलिए हमने बोला असत्य, क्योंकि यदि लंब बड़ा है आधार से तो tan a का मान 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला देखते हैं, कोण ए के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5, क्या ये हो सकता है? तो देखिए sec a बराबर क्या होता है? sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये cos का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब कर्ण का मान 12 है और आधार का मान 5 है। अब देखिए जो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 अंश के जो सामने वाली भुजा है, ये भुजा सबसे बड़ी होती है समकोण त्रिभुज में। तो ये बड़ा है ना, कर्ण बड़ा है यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि सत्य, हाँ ये मान हो सकता है। क्यों? तो आंसर होगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। जब हमने त्रिकोणमिति के परिचय यानी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कोण ए का कोसेकेंट, कोण ए का कोसाइन, साइन सब पढ़े थे। तो ये कह रहा है कि कॉस ए जो है वो कोण ए के कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है। ये गलत है। ये कोसेकेंट मतलब हो गया कॉसिक, ये कॉस ए किसका शॉर्ट फॉर्म है? ये है कोसाइन का। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ये यहां पर पहले लिख दीजिए कि ये कथन असत्य है, क्योंकि कॉस ए कोण ए का कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट का। इसका कॉसिक ए होता है। ठीक है, अब देखिए कॉट ए जो लिखा है इसमें कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये गलत है। अगर साइन ए लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन के साथ में ए का गुणा हो रहा है या कॉस के साथ में ए का गुणा हो रहा है। नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है। अगर हम कॉट के साथ में ए लिखते हैं तभी इसका कोई मतलब होगा। यदि हम कॉट बस लिख देते हैं, ए नहीं लिखेंगे, तो इस कॉट का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर ये कॉट ए क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट के लिए कोण ए का शॉर्टकट फॉर्म होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉट ए कोण ए का कोटेंजेंट है। ठीक है, ना कि यहां पर गुणनफल दिखा रहा है, ये कोण ए का कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, क्या ये हो सकता है? तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 3। मतलब कहने का कि जो कर्ण है
वो 3 है और जो ए मान लीजिए यहाँ होगा तो इसके सामने वाली भुजा ये 4। तो क्या ये पॉसिबल होगा? समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सबसे बड़ी होती है। यदि ये सबसे बड़ी भुजा है तो फिर यहाँ इसका मान 3 कैसे होगा? ये तो कर्ण जो है 3 वो लंब से तो छोटा है, तो ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। ये मान ऐसा नहीं हो सकता। यदि 4/3 की जगह पर 3/4 होता तो यहाँ पर कर्ण का मान 4 हो जाता, ये 3 होता, तो कर्ण का मान बड़ा होता, तो ये हम कह सकते थे कि हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और इसके अनुसार कर्ण यहाँ पर छोटी है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस ये अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियोस उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।